न्यूज पावर में आप सभी भारतीयों का हृदय से स्वागत है। तीसरे चरण के मतदाताओं से मेरी विनम्र प्रार्थना है, भारतीय बहुजन स्वराज परिवार की प्रार्थना है, न्यूज पावर टीम की प्रार्थना है, एक एक मतदाता से जो तीसरे चरण में जा रहे हैं उन्हें इस बात के विश्वास के साथ अपने मतदान करने हैं कि समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन को 103 से ज्यादा सीटें मिल चुकी हैं पहले और दूसरे चरण में। ये हमारा आपसे कमिटमेंट है न्यूज पावर का। ये सरकारी फ्रॉड 15-13 हजार वोटों का नहीं हुआ और जुडिशियल सिस्टम, ये डीएम साहब जो इस समय इलेक्शन कमिश्नर हर डिस्ट्रिक्ट के बने हुए हैं, ये अपनी नैतिकता का धर्म संविधान के प्रति निभाएंगे तो 103 से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी गठबंधन को मिलने जा रहा है। इसलिए तीसरे और चौथे चरण के लोगों से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप एक एक अपना कीमती 97% भारतीयों से मेरी विनम्र प्रार्थना है, न्यूज पावर की, भारतीय बहुजन स्वराज परिवार की, भारतीय बहुसंख्यक समाज परिवार की। आप भारतीय बहुजन स्वराज कहें या भारतीय बहुसंख्यक स्वराज कहें, भारत और भारत से प्रेम करने वाले भारत के लोगों, ये भारत की आत्मा की आवाज समझे। ये भारत तुझे पुकार रहा है, भारत माता चीख रही है, उठो भारत के वीर सपूतों। हमें शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, भारत माता को नहीं चाहिए, भारत माता के वीर सपूतों को चाहिए। जो भारत की धरती पर जन्मे वो भारत के वीर सपूत ही है, जिन्हें एनआरसी और सीएए के नाम पर देश निकाला देने की कोशिशें की जा रही है। इन षड्यंत्रकारियों से उनसे गुलाम बनाए रखने, उनके साथ अत्याचार करने की जो योजनाएं बनाई जा रही, उस पर एक कुठाराघात करना है। 750 किसानों के हत्यारों पर कुठाराघात करना है। लखीमपुर खीरी के किसानों पर रौंदने की कीमत वसूल करनी है। ऐसे दरिंदे जो लोगों पर गाड़ियां चढ़ा देते हैं, उनकी राजनीति को देह भारत की धरती पर कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम कभी इंडिया तो कभी हिंदुस्तान की विदेशी संस्कृतियों के हिस्से हैं और मानसिक गुलामी के दास्ता के से ग्रसित है। हमें इस मानसिक गुलामी की दास्ता से बाहर निकलना होगा और तय करना होगा कि हम इस इंडियन और हिंदवी फ्रांसीसी गुलामी को, तुर्किस्तानी गुलामी को, तुर्किस्तानी आक्रांताओं की उस सोच का राजतंत्रिक गुलाम नहीं बन सकते। भारत प्रजातांत्रिक था, भारत प्रजातांत्रिक है और भारत प्रजातांत्रिक रहेगा। भारत को भारत की ग्लोबल पहचान मिलनी चाहिए। भारत और भारत के सनातन संस्कृति के पर्दे पर हिंदी और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करने वाले देश के दुनिया के सबसे दूर, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल माइंडसेट आरएसएस टीम, देशद्रोही टीम, यह आपको स्वीकार करना होगा, हर भारतीय को स्वीकार करना होगा। यदि भारत और भारत की अस्मिता और भारत की संस्कृति, पुरातन संस्कृति जो लाखों वर्ष पुरानी है, कुछ लोग कांग्रेसियों ने गीता तक को सांप्रदायिक ग्रंथ घोषित कर दिया। यह कांग्रेसियों की सबसे बड़ी भूल थी। पूरे विश्व की धरती पर गीता ही एकमात्र बुक है जो प्रजातंत्र की बात करती है, जो प्योर डेमोक्रेसी की बात करता है, जिसमें किसी जाति या किसी धर्म के लिए कोई जगह नहीं, सिर्फ इंसानियत और मानवता का धर्म है, जिसका ईश्वर सिर्फ एक है। संपूर्ण सृष्टि एक ही परिवार का हिस्सा है और संपूर्ण सृष्टि पर सिर्फ मानवता ही निवास करती है। मानवता ही परम धर्म है, इंसानियत ही परम धर्म है। और वो परम परमेश्वर निराकार परब्रह्म, निराधारो निराकारो निराभासो निराश्य, पुरुष प्रवातीतो मुकुंद परमेश्वर, योगिहीन पंकजावासा योग माया समन्वित, देहेन्द्रिय मन प्राण साक्षी चेत प्रसाद का सूक्ष्म सर्वगतो देहि ज्ञान दर्पण गोचर। भारत के लोगों संकल्प लीजिए कि आप एक मुफ्त वोट 97% भारतीय सिर्फ एक और एक समाजवादी पार्टी गठबंधन को वोट करेगा। इंडिया, भारत, पाकिस्तान, जुमलेबाजी, धूर्तता, बक्कारी, गाली गलौज, ठोक तो की राजनीति, बुलडोजर राजनीति,
का परित्याग करना है तो बता दो कि 97% भारत एक है और सिर्फ विकास और न्याय शिक्षा